प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो है, क्या आपका मन प्रार्थना में भटकता है। तो दोस्तों, अगर ये आपके लिए है, हो सकता है अगर आपको ये वीडियो देखो तो आपके लिए होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस वीडियो पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। Greetings to you in the matchless name of our wonderful Savior Lord Jesus Christ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक ब्यूटीफुल टीचिंग लेकर आया हूँ परमेश्वर से, जिसका नाम है क्या आपका मन प्रार्थना में भटकता है। आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ब्रदर नहीं, मेरा नहीं भटकता। हर एक का भटकता है। कई बार हम प्रेयर तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं रहता, हमारा मुंह चलता है लेकिन हमारा मन नहीं होता। तो आज मैं इस विषय पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बेसिक टीचिंग की एक सीरीज शुरुआत की थी कुछ मंथ्स पहले, और आज मैं इसका 11th वीडियो आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ। इससे पहले हमने 10 वीडियो पब्लिश किए हैं जो इसी चैनल पे पड़े हैं। आप चाहें तो एक एक करके उन्हें देखिए और आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगी। आप जानते होंगे मत्ती 5:6-7 प्रचार करने के बाद प्रभु ने कहा, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो एक गहरी नींव के लिए एक गहरा खड्डा खोदता है और उसमें नींव डालता है और उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर लगाता है, एक घर बनाता है। आंधियां आई, तूफान आई और लहरें लगी, परंतु इस घर पे टकराई और कुछ न हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। कई सारे लोगों का जीवन आज हिल रहा है, उसका कारण है नींव सही नहीं है। कुछ लोगों ने पवित्र स्थान का अर्थ नहीं समझा है, परंतु पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बारे में वो जानते हैं। याद रखिए, एक मजबूत जिंदगी के लिए एक अच्छी नींव, फाउंडेशन बहुत जरूरी है। बाइबल में नींव शब्द कई बार आया है, यीशु ने यूज किया, पॉल ने यूज किया इन शब्दों को। तो आज मैं एक बार फिर से आज एक बेसिक टीचिंग अबाउट प्रेयर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं आप में से हर एक को आज समझाना चाहता हूं कि अगर आपका मन भटक रहा है तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। आइए मेरे साथ खोलें सबसे पहले 1 शमूएल और उसका चैप्टर 12। ये पुराने नियम की किताब है। पहला शमूएल और उसका चैप्टर 12, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 23। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि जब इज़राइल के लोग शमूएल से मिलते हैं, तब शमूएल उन्हें एक रहस्य या एक ऐसी बात कहता है जो आज हमें समझना बहुत जरूरी है। शमूएल उन्हें कहता है कि प्रार्थना न करना एक पाप है। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मुझसे होता नहीं है। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, प्रार्थना न करना एक पाप है। प्रार्थना एक आज्ञा है। यीशु ने नहीं कहा अगर तू प्रार्थना करे, यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे। अगर का मतलब होता है आपकी मर्जी है, जब का मतलब आपको करनी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अपने आप को एक्सक्यूज मत दीजिए। आज मैं थका हुआ हूँ। कई बार हम अपने आप को बहाने देते हैं।
आज तो घर में मेहमान आए हैं, आज तो मैं थका हुआ हूँ, आज तो मैंने मॉर्निंग में बहुत लंबी प्रेयर कर ली थी। प्रेयर इग्नोर न करें, ये बहुत खतरनाक है। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यीशु ने ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इट मीन्स परीक्षा तो आएगी, तुम प्रार्थना करो कि इसमें तुम न पड़ जाओ। चेलों ने यीशु की ये बात नहीं समझी, न सुनी और न मानी, और देखिए वो सब परीक्षा में पड़ गए। उन सबों ने, वो लोग वहां से भाग गए और किसी ने तो ये भी कहा कि मैं उसे नहीं जानता। सो प्रेयर न करना एक पाप है और हम इस पाप को न करना चाहिए। यहाँ पर सैमुअल कहता है कि प्रार्थना न करना एक सिन है। और अब मैं आपको कहना चाहता हूँ क्या होता है जब आप दुआ करते हैं। सबसे पहले जिनका भी ये क्वेश्चन है आज के, ब्रदर जब मैं दुआ में बैठता हूँ तो मेरा मन बहुत भटकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे इरिटेट ना हो। ये नॉर्मल है, हर एक का मन भटकता है। ब्रदर सूरज आपका भी मन भटकता है एवरी सिंगल डे। कई बार जब मैं दुआ करता हूँ, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, जो पिक्चर्स, जो मूवीज मैंने देखी है, कई बार उस मूवीज में जो गंदे दृश्य मैंने देखे थे, मुझे आज भी कई बार दुआ में वो सारी गंदी बातें याद आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मुझे काम करने हैं, जो मैंने काम पेंडिंग रखे हैं, वो सारे काम मुझे याद आ जाते हैं। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि जैसे मैं दुआ करना स्टार्ट करता हूँ, मेरी बॉडी में एक लेजीनेस आती है और मैं वेट करता हूँ कि जल्दी मैं पूरा करूँ और मैं थोड़ा लेट जाऊँ। ये सारी बातें बहुत ही नॉर्मल हैं। याद रखिए, बाइबल बताती है शरीर आत्मा के विरुद्ध है, आत्मा शरीर के विरुद्ध है। शरीर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम दुआ करें। इवन न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु ने भी कहा कि शरीर दुर्बल है, कमजोर है, वीक है, लेकिन स्पिरिट विलिंग है, वो चाहता है कि वो प्रेयर करे। अब मैं आप में से हर एक को कुछ बताना चाहता हूँ, जब आपका मन भटक रहा है तो आप क्या करें। सबसे पहले मन भटकने के कुछ कारण होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर ये नोटबुक जो मेरे सामने पड़ी है, समझिए अगर मेरा फोन है और मैं दुआ करने के टाइम पे उसके अपने सामने मैंने इसको रख दिया है, तो क्या मेरा मन नहीं भटकेगा। कितनी नोटिफिकेशंस आती हैं हमारे पास। व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आया है, फेसबुक पे मैसेंजर पे आपका मैसेज आया है, इंस्टाग्राम पे आपका मैसेज आया है, यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करते समय या तो आप अपने फोन को साइलेंट मोड पे कर दीजिए या तो उसे बंद कर दीजिए और उसे दूर रखिए, अदरवाइज आपका ध्यान, आपका मन भटकेगा। कई सारे जो लोग होते हैं वो अपने फोन से इतने चिपके हुए रहते हैं कि अगर आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट बंद होने पे कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट वाले को कॉल करेंगे कि भाई क्या हुआ, मशीन क्यों बंद कर दी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आप जरूर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, जब आप प्रेयर करते हैं या तो इसे फ्लाइट मोड पे कर दीजिए, साइलेंट पे कर दीजिए या इसे बंद कर दीजिए। बंद करें तो काफी अच्छा है, क्योंकि फिर कोई आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको मैसेज या कॉल आएगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। दूसरी चीज, अगर आप कोई काम अधूरा छोड़ के प्रेयर कर रहे हैं तो भी आपका मन भटकेगा। सिंपल बात है, अगर आपका बच्चा खेल रहा है और वो बहुत छोटा है, अब तक चलना नहीं जानता, और अगर आप दुआ करेंगे तो उस समय बार बार आपका ध्यान उसी की तरफ जाएगा कि कहीं वो गिर तो नहीं गया, कहीं वो ज्यादा दौड़ तो नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो कि उसको सर में कुछ लग जाए। अच्छा होगा आप जितनी हाउसवाइफ हैं, जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चे को सुला दीजिए, उसके बाद दुआ कीजिए। या आप मेरे भाई हैं और जो भाई लोग हैं, हमें अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हमें अपने काम में बहुत बार हम चाहते हैं हम दुआ करें, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा होगा कि एक टाइम ऐसा रखिए जब आप कमरा बंद करके दुआ करें, पर एक टाइम इरिटेट मत हो जाइए कि मैं काम पे हूँ, मैं दुआ नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट कम्युनिकेट विद लॉर्ड। याद रखिए, दो तरह की प्रेयर्स होती हैं, एक प्रेयर होती है मुंह से, एक प्रेयर होती है मन से। और याद रखिए, दोनों प्रेयर्स खुदा जानता है। आपने देखा होगा कि जब
एक स्त्री यीशु के सामने लाई गई और वो उसके पैरों को धो रही थी, तब वहां पर एक व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि यीशु लगता है कोई है ही नहीं, ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है, अगर होता तो जान लेता कि ये कौन सी स्त्री है। तब लिखा है कि यीशु ने इसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या सोच रहा है? अगर एक परमेश्वर इंसान के बुरे विचारों को पढ़ लेता है तो वो हमारी दुआओं को क्यों नहीं समझेगा? इवन लाजर को जिंदा करने से पहले आप कहां भी पढ़िए, आपको कहां नहीं मिलेगा कि यीशु ने दुआ की थी, लेकिन फिर भी यीशु ने कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। जीसस इनसाइड प्रेयर कर रहा था। अगर आप पब्लिकली हैं, काम की जगह पे हैं और आप मुंह खोल के प्रार्थना नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, मन में, हृदय में परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखें, लेकिन ये हमेशा नहीं। एक टाइम ऐसा निकालिए जब आप अपने कमरे में चले जाइए या आपके घर में, जैसे आपको फ्रीडम मिलती है, मुंह खोल के परमेश्वर से अपने स्ट्रेस, अपनी चिंताएं, अपनी वरीज, अपने फेल्यूर्स और अपने फ्यूचर के प्रति होने वाली बहुत सारे थॉट्स को खुदा के सामने धारा के नाई उड़ेल दीजिए। एक प्रार्थना होती है मुंह से, एक प्रार्थना होती है मन से। पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये है कि अपना फोन उस समय बंद रखें या दूर रखें। सेकंड थिंग, अपना कोई भी काम उस टाइम पे पेंडिंग मत रखिए, काम निपटाइए फिर दुआ कीजिए। याद रखिए, परमेश्वर सिर्फ आपसे ये नहीं चाहता कि आप घुटनों पर आके उससे बातें करें, खुदा चाहता है कि आप उसे फोकस करें। मन एक दरवाजा है, जब आप प्रभु के सामने उसे खोलते हैं वो इनसाइड आपके अंदर बहुत कुछ इम्पार्ट करता है। अब तीसरी बात, जब आपका मन भटक रहा है तो आपको क्या करना है? याद रखिए, ये अनिवार्य है, ये होगा। अपने मन को फिर से पकड़िए, फिर से दुआ में डालिए, फिर से पकड़िए, फिर से दुआ में डालिए। अगर आप दुआ कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूँ, आपके पास आती हूँ, मुझ पर दया कर और मुझ पर रहम कर, और अचानक आपको एक काम याद आ जाता है, बिल्कुल परेशान मत होइए, उठिए मत, वापस अपना ध्यान यीशु की तरफ लगाइए कि वो कैसे आपके लिए मरा। वापस भटक रहा है, वापस पकड़िए, वापस लगाइए। याद रखिए, ये कुछ लड़ाइयां हैं, ये कुछ माइंड बैटलिंग्स हैं जो हर एक को लड़नी होती हैं। आप जानते हैं शैतान कई बार आपकी प्रार्थना जीवन को क्यों खत्म करने की कोशिश करता है? क्योंकि शैतान आपसे और मुझसे अधिक प्रार्थना की ताकत को जानता है। वो ये जानता है कि अगर ये लोग दुआ करेंगे, परमेश्वर सहायता भेजेगा। आप पुराने नियम में बहुत जगहों पर ऐसा पढ़ोगे कि जब दुश्मन आया इज़राइल को मारने, तो उसने मंदिर को भी तोड़ दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एजरा के टाइम पे, नेमिया के टाइम पे, इवन आप देखते रहेंगे कि राजा हेरोदेस ने भी नए नियम में एक मंदिर बनवाया था, क्योंकि उससे पहले तोड़ दिया गया था। क्यों दुश्मन पहले मंदिर तोड़ते थे? क्योंकि शैतान उन्हें विचार देता था कि मंदिर को तोड़ो, क्योंकि मंदिर के साथ बड़ी वाचाएं होती थी कि अगर ये लोग मंदिर में गए और उन्होंने खुदा को वहां से पुकारा तो परमेश्वर उनकी मदद कर देगा। इवन सुलेमान ने भी नए नियम में ये जब मंदिर बनाया तो क्या कहा कि जो कुछ हम तुझसे यहाँ से मांगे उस पर सदैव तेरे कान लगे रहें। सुनिए, तो ये था वीडियो भाई सूरज पेरमानी, जो कि बहुत ही अच्छे वक्ता, प्रचारक और पास्टर। बहुत ही अच्छा इनका स्पीच होता है और बहुत ही अच्छा वचन को, मतलब जैसे जवानों के लिए खासकर अच्छा बोलते हैं, ये बताते हैं। और क्या आपका मन प्रार्थना में भटकता है? तो ऑफ कोर्स मेरा भी मन प्रार्थना के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो होता है, सब भटक जाता है, इधर उधर भटकता है। तो ये तो खैर हो सकता है ये मेरे लिए भी था और आपके लिए भी हो सकता है। तो हमारा मन प्रार्थना में ना भटके तो भाई सूरज पेरमानी में कुछ आपको टिप्स दिए थे, जो कि क्या प्रार्थना में जब मन भटकते हैं तो आपको कैसे करना है, कैसे प्रार्थना करना है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, और मन भटकता है तो वो उस विचारों से आप दूर जाने के लिए और प्रार्थना करें। तो हो सकता है कि ये वीडियो मेरे लिए भी था। मैं भी आज से कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने मन को कंट्रोल करके रखूँ। और ये वीडियो में मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाजू में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।